राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी एक बार फिर से चर्चा में है। दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला राव इंद्रजीत को सलाह दे रहे हैं, बगावत की बात कह रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ने का सजेशन दिया है। लेकिन राव इंद्रजीत का समय समय पर विधायकों को इकट्ठा करके अपनी ताकत का एहसास कराने का मकसद क्या है? क्या वो वाकई कोई फैसला लेना चाहते हैं जो ले नहीं पा रहे, या महज सियासी स्टंट दिखाकर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी एक बार फिर से चर्चा में है। 18 जून को चंडीगढ़ में राव इंद्रजीत की बेटी कैबिनेट मंत्री आरती की आवास पर डिनर में दक्षिण हरियाणा के 12 विधायक शामिल हुए, जिसमें एक कांग्रेस विधायक भी थी, नांगल चौधरी से। इस डिनर डिप्लोमेसी से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। लेकिन अब एक बार फिर इस डिनर डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने राव इंद्रजीत सिंह को सलाह दी है। दिग्विजय चौटाला ने राव इंद्रजीत को बड़ा नेता बताते हुए उनकी डिनर डिप्लोमेसी पर कहा कि वो बहुत बड़े नेता है, सब उनका आदर करते हैं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉबिंग तक सीमित क्यों रहते हैं। राजनीति के अंदर जो व्यक्ति फैसले नहीं ले पाया वो कभी कामयाब नहीं हो पाया। उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने बड़े नेता थे, ये खुद कितने बड़े नेता हैं, इनकी इतनी बड़ी पकड़ है, कई बार के सांसद हैं। मैं तो उनको राय देने वाला कोई नहीं होता, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जीवन में एक पड़ाव आ जाता है जब आपको फैसला लेना पड़ता है। अगर बगावत भी करनी पड़े तो बगावत करके फैसला लो, लड़ाई लड़ो। लड़ाई जब लड़ोगे तो जनता आपके साथ हो जाएगी। दुष्यंत ने लड़ाई लड़ी थी, जनता साथ हो गई। अब पता नहीं, राव साहब बहुत बड़े नेता हैं, उनका सब आदर करते हैं राव साहब प्रदेश के अंदर, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉबिंग तक सीमित क्यों रहते हैं। राजनीति के अंदर फैसले जो व्यक्ति नहीं ले पाया वो कभी कामयाब नहीं होगा। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, कितने बड़े नेता थे, ये खुद कितने बड़े नेता हैं, इनकी इतनी बड़ी पकड़ है, 9-9 10-10 बार के एमपी हैं। मैं तो उनको राय देने वाला कोई नहीं, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जीवन में एक पड़ाव आ जाता है जब आपको फैसला लेना पड़ता है। अगर बगावत भी करनी पड़ी तो बगावत कर करके फैसला लो, लड़ाई लड़ो। लड़ाई जब लड़ोगे तो जनता आपके साथ हो जाएगी। दुष्यंत ने लड़ाई लड़ी तो जनता साथ होगी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने राव इंद्रजीत को बगावत करने की भी सलाह दी है। लेकिन क्या वाकई राव इंद्रजीत बगावत कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा होता देखा नहीं गया है। मौका देखकर कांग्रेस जरूर छोड़ दी, बीजेपी में आ गए, अपना एक इंसाफ मंच भी बनाया था, जिसको अभी तक मंच नहीं मिला है, यानी एक्टिव नहीं है। खैर देखिए, इस डिनर डिप्लोमेसी की बहुत चर्चा हुई हरियाणा में। कई नेताओं ने बयान भी दिए। बाकायदा जो विधायक डिनर डिप्लोमेसी में शामिल हुए उनमें से कुछ विधायकों को सीएम के सामने सफाई देनी पड़ी, जिन्होंने खुद को बीजेपी के प्रति वफादार बताया। तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है, और होम, वो कहते हैं हाउस वार्मिंग, कभी सुना है आपने? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, वो बुलाता है तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जो जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े। तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा। इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, नरगल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हमको ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहां पे भी करने लग रहा हूँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। देखिए, राव इंद्रजीत ने कोई पहली बार डिनर डिप्लोमेसी नहीं की। कांग्रेस में रहते हुए भी राव इंद्रजीत अपनी डिनर डिप्लोमेसी करते रहते थे। अक्सर राजनीति में दबाव बनाने के लिए ये सब किया जाता है। यहां तक कि बीजेपी में शामिल होने के बाद भी राव इंद्रजीत की तरफ से ये सब जारी रहा। कभी सांसदों के साथ डिनर, कभी अहिरवाल के विधायकों को इकट्ठा किया, डिनर पर बुलाया। पहले रामपुरा हाउस में ऐसे डिनर होते थे, लेकिन अब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ये डिनर हुआ तो बात दूर तक गई। चंडीगढ़ से सरकार चलती है, पूरे हरियाणा में हलचल हो गई।
और इस डिनर डिप्लोमेसी का टाइमिंग भी वो था जब 3 दिन पहले रेवाड़ी में सीएम के सामने मंच पर राव इंद्रजीत सिंह ने अलग ही लहजा दिखाया था और अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास सीएम को कराया था, ये कहकर कि हमारे योगदान से तीसरी बार सरकार बनी है, कभी ऐसा ना हो कि हमें नजरअंदाज कर दिया जाए। जिस पर सीएम ने यह जवाब दिया कि हम किसी जाति या क्षेत्र की सरकार नहीं है, ये 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है, हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। और इस वाक्य के बाद ही चंडीगढ़ में डिनर डिप्लोमेसी हुई, जिस पर राव सफाई भी दे चुके, लेकिन राजनीति में इतने विधायकों का इकट्ठा होना कई संकेत देता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नमस्कार।